मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा उनके हकीकत और आदर्श को दिखाने वाले लेखन का एक शानदार उदाहरण है। ये कहानी भारतीय समाज के उस समय की सच्चाई को सामने लाती है जब ईमानदारी, जिम्मेदारी निभाना और अच्छे नैतिक मूल्यों की परीक्षा भ्रष्टाचार और ताकत के आगे झुक जाती थी। प्रेमचंद ने इस कहानी में न सिर्फ एक ईमानदार आदमी की मुश्किलों भरी यात्रा को दिखाया है, बल्कि ये भी बताया है कि सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन आखिर में इज्जत उसी को मिलती है जो उस पर मजबूती से टिका रहता है। कहानी का मुख्य पात्र राय मुंशी वंशीधर है, जो सरकारी नौकरी में आने के बाद अपनी जिम्मेदारी और सिद्धांतों के बीच सही तालमेल बिठाने की कोशिश करता है। प्रेमचंद ने इस कहानी में उस नैतिक लड़ाई को बहुत असरदार तरीके से दिखाया है जो आज भी समाज में महत्वपूर्ण है। कहानी की शुरुआत होती है राय मुंशी वंशीधर से, जो अभी अभी सरकारी नौकरी में लगे हैं। उन्हें नमक का दरोगा बनाया गया है। अंग्रेजों के राज में नमक एक ऐसा सामान था जिस पर सरकार ने बहुत ज्यादा टैक्स लगाया हुआ था, और इस टैक्स से बचने के लिए लोग चोरी छिपे नमक का व्यापार करते थे। इसीलिए नमक के काम में लगे अफसरों के पास रिश्वत कमाने के बहुत मौके होते थे। ये नौकरी उस समय बहुत मुनाफे वाली मानी जाती थी, क्योंकि ज्यादातर अधिकारी रिश्वत लेकर चोर व्यापारियों की मदद करते थे। लेकिन वंशीधर का स्वभाव सबसे अलग था। वे एक ईमानदार, सच्चे और लगन वाले व्यक्ति थे, जिन्हें उनके पिता ने बचपन से ही ये सिखाया था कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। उनके पिता खुद एक बूढ़े ब्राह्मण थे जो बहुत कठिन हालातों में गुजारा कर रहे थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा नाम, इज्जत और आदर्शों की निशानी बने। वंशीधर अपनी नई नौकरी को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर हर सरकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए तो देश की हालत बदल सकती है। उनका मन इस बात से खुश है कि उन्हें जनता की सेवा करने का मौका मिला है। अपने पद की जिम्मेदारी संभालने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि इलाके में एक बहुत बड़ा व्यापारी है, पंडित अलोपीदीन, जो धन, प्रभाव और इज्जत में बहुत बड़ा आदमी है। वह समाज के बड़े बड़े अफसरों और नेताओं से जान पहचान रखता है, लेकिन उसकी असली पहचान यह है कि वो चोरी छिपे नमक की तस्करी करता है और सरकारी नियमों को तोड़ता है। पंडित अलोपीदीन के लिए ये व्यापार बहुत फायदेमंद था, और वो बरसों से रिश्वत देकर सरकारी अधिकारियों को अपने पक्ष में रखता आया था। एक रात की बात है जब नमक का एक बड़ा काफिला चोरी छिपे जा रहा था। ये काफिला पंडित अलोपीदीन का था। रात अंधेरी थी, लेकिन वंशीधर अपने सिपाहियों के साथ पहरा दे रहे थे। उन्हें खबर मिली कि कुछ गाड़ियां बिना सरकारी इजाजत के जा रही हैं। उन्होंने तुरंत पीछा किया और काफिले को रोक लिया। जब जांच की गई तो पता चला कि ये माल पंडित अलोपीदीन का है। वंशीधर ने बिना किसी डर या लालच के उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पंडित अलोपीदीन ये देखकर हैरान रह गए कि कोई अफसर उन्हें पकड़ने की हिम्मत कर सकता है। उन्होंने उसी समय वंशीधर को रिश्वत देने की कोशिश की। पंडित अलोपीदीन ने पहले उन्हें मीठी बातों में उलझाया और कहा कि वे उन्हें छोड़ दें, बदले में जितनी रकम चाहें उतनी दे देंगे। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े अफसर और रईस उनसे उपहार लेते हैं, तो एक छोटे दरोगा को इसमें क्या नुकसान है। उन्होंने सोने के सिक्कों की थैलियां आगे बढ़ाईं, लेकिन वंशीधर ने बिना हिचके उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे सरकारी कर्मचारी हैं और अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने पंडित को गिरफ्तार कर उनके माल को जब्त कर लिया और अदालत में पेश करने की तैयारी की। इस घटना की खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग हैरान थे कि कोई दरोगा पंडित अलोपीदीन जैसे इतना असरदार व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। अगले दिन जब मामला अदालत में पहुंचा तो वहां भी सब लोग पंडित के पक्ष में थे। जज और अफसर पहले से ही उनके तरफदार थे, क्योंकि वे सब पंडित के धन और प्रभाव में रहते थे। पंडित ने अदालत में वंशीधर के खिलाफ कई तरह के इल्जाम लगाए। ये तक कहा कि दरोगा ने उनसे जबरदस्ती पैसे ऐंठने की कोशिश की, लेकिन वंशीधर पूरी ईमानदारी और आत्मविश्वास से बोले। उन्होंने सबूत और गवाहों के माध्यम से ये साबित कर दिया कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है और पंडित सचमुच गैर कानूनी व्यापार कर रहे थे। हालांकि अदालत में फैसला पंडित अलोपीदीन के पक्ष में गया, क्योंकि न्याय व्यवस्था भी भ्रष्ट थी। वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। ये उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। एक ईमानदार व्यक्ति जिसने अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा, वही अब बेईमानी के जाल के खिलाफ हारा हुआ लग रहा था। वे घर लौट आए, बहुत दुखी मन से। उनके पिता को भी ये खबर मिली। वे बूढ़े पिता बेटे के साहस पर गर्व करते हुए बोले कि बेटा, तूने वो काम किया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। नौकरी जाती रही तो क्या, तेरी सच्चाई नहीं गई। उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि समाज में सच्चे लोग पहले हारे हुए लगते हैं, लेकिन समय के साथ वही सम्मान पाते हैं। उधर पंडित अलोपीदीन, जो धन के नशे में चूर थे, धीरे धीरे अंदर से बेचैन रहने लगे। उन्हें ये महसूस हुआ कि उन्होंने एक सच्चे और नेक दिल व्यक्ति के साथ गलत किया है। वंशीधर की ईमानदारी ने उनके मन को झकझोर दिया। उन्हें लगा कि सच्चाई और नैतिकता को धन से नहीं खरीदा जा सकता। उन्होंने महसूस किया कि वंशीधर जैसे लोग ही समाज का असली आधार हैं। कुछ समय बाद वे खुद वंशीधर के घर गए। ये देखकर सब हैरान रह गए कि एक अमीर व्यापारी उस व्यक्ति के घर आया है जिसे उसने कभी अपमानित किया था।
अलोपी दीन ने वंशीधर से कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और वे पछतावा करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी सभी गाड़ियां और नमक का व्यापार वंशीधर को सौंप दिया और कहा कि अब वे स्वयं सरकारी नियमों के अनुसार काम करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार से सिफारिश की कि वंशीधर को फिर से नौकरी दी जाए। सरकार को भी ये समझ आया कि ऐसा ईमानदार कर्मचारी बहुत कम मिलता है। नतीजतन वंशीधर को और ऊंचे पद पर नियुक्त किया गया। समाज में उनका नाम इज्जत से लिया जाने लगा। कहानी का ये अंत न केवल वंशीधर की जीत का प्रतीक है, बल्कि ये प्रेमचंद के आदर्शवादी सोच को भी दिखाता है। प्रेमचंद ये संदेश देते हैं कि सच्चाई भले ही कुछ समय के लिए हारती दिखे, लेकिन उसका प्रकाश आखिरकार सब पर जीत हासिल करता है। धन और पद का लालच कुछ देर का होता है, जबकि ईमानदारी और चरित्र हमेशा रहते हैं। नमक का दरोगा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस पूरे समाज का आईना है जहां भ्रष्टाचार और नैतिक गिरावट के बीच भी कुछ लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं। ये कहानी आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी अपने समय में थी। प्रेमचंद ने यह भी दिखाया कि एक सच्चा कर्मचारी केवल आदेशों का पालन करने वाला नहीं होता, बल्कि वह अपने कर्तव्य और नैतिकता के प्रति भी जिम्मेदार होता है। वंशीधर का चरित्र भारतीय आदर्श पुरुष का प्रतीक है, जो अपने सिद्धांतों पर मजबूती से टिका रहता है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो। वहीं पंडित अलोपी दीन का चरित्र उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने धन और प्रभाव से सब कुछ खरीद लेना चाहता है, लेकिन अंत में उसे एहसास होता है कि ईमानदारी और आत्मसम्मान किसी भी कीमत से ज्यादा मूल्यवान है। प्रेमचंद की भाषा इस कहानी में बहुत सरल, आसान और मजाकिया है। वे सामाजिक अन्याय और भ्रष्टाचार पर तीखा हमला करते हैं, लेकिन बिना उपदेश दिए। उनके शब्दों में ऐसी नैतिक शक्ति है जो पाठक के मन में गहराई तक उतर जाती है। उन्होंने दिखाया कि सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन उस पर चलने वाला व्यक्ति आखिरकार अमर हो जाता है। अंततः नमक का दरोगा एक ऐसी कहानी है जो पाठक को न केवल मनोरंजन देती है, बल्कि खुद के बारे में सोचने के लिए भी प्रेरित करती है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन में धन और पद से बढ़कर कुछ है, वो है चरित्र, सत्य और कर्तव्य। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से यह अमर संदेश दिया कि अगर समाज में कुछ लोग वंशीधर जैसे ईमानदार और निडर होंगे, तो एक दिन सत्य की जीत निश्चित है। यही इस कहानी का मुख्य मतलब और संदेश है, जो आज भी उतना ही जीवंत और प्रेरणादायक है जितना प्रेमचंद के समय में था। क्या आप इस कहानी के विषय या इसके पात्रों के बारे में कोई सवाल पूछना चाहेंगे?